हम्म ये मंगलाचरण अपन सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका का पढ़ते हैं। वंदो नेमि चंद्र जिन राय, सिद्ध ज्ञान भूषण सुखदाय। करी हो गोमट सार सुटीक, करी करनाट टीक ते ठीक। ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण संस्कृत का हिंदी अनुवाद है जो मैंने पढ़ा है अभी। अभी अपन टोडरमल जी का जो मंगलाचरण है वो नहीं पढ़ा है अपन ने। अभी अपन ने हिंदी टीकाकार का मंगलाचरण पढ़ा है, जिन्होंने संस्कृत का ये हिंदी किया है और देश भाषा में टोडरमल जी ने लिखा है। अब अपन इसको पहले तो अपन इस सम्यक ज्ञान जो ये गोमटसार जीव कांड है, ये गोमटसार जीव कांड कौन से अनियोग का ग्रंथ है ये बताइए आप लोग। कर्णानियोग का ग्रंथ है ये, और कर्णानियोग का बिल्कुल ये बेस है। कर्णानियोग में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। एक तो गुणस्थान मार्गणा रूप जीव का वर्णन है, जो कि जीव कांड में वर्णन है, जिसका वर्णन जीव कांड में है। दूसरा कर्मों का वर्णन है, जो कर्म कांड में है। और तीसरा 3 लोक का वर्णन है, जो कि त्रिलोक सार ग्रंथ में है। इस तरह कर्णानियोग के मोटे मोटे 3 हिस्से हैं। गुणस्थान मार्गणा रूप अशुद्ध जीव का, कर्म प्रकृतियों का, और 3 लोक के स्वरूप का निरूपण है। अब इसमें से हम अभी यहाँ पढ़ेंगे गुणस्थान मार्गणा रूप अशुद्ध जीव का वर्णन। जो संसार अवस्था में जो जीव पाया जाता है गुणस्थान मार्गणा रूप का वर्णन ये है। इस गोमटसार जीव कांड की जो रचना है उसका इतिहास ये है कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास में चामुंड राय पहुंचे, और चामुंड राय ने उनसे एक प्रश्न किया कि 41 पदों में जो जीव के सत्व स्थान आदि है उनका क्या स्वरूप है। तो उन्होंने उसको समझाने के लिए, उस बात को समझाने के लिए धवला जो टीका है तो धवला टीका का सार लेकर ये गोमटसार जीव कांड और कर्म कांड ग्रंथ की रचना की है। गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, इन ग्रंथों की रचना किन्होंने की? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने। किनके प्रश्न के अनुरूप? चामुंड राय के प्रश्न के अनुरूप। और किसका आधार लेकर, किसका सार है इसमें? धवला टीकाओं का सार है। ये षटखंडागम और धवला टीकाओं का ये सार है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको धवला ग्रंथ पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने गोमटसार जीवकांड कर्मकांड अच्छे से पढ़ा है तो आपको धवल की पुस्तकें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये गोमटसार जीवकांड कर्णानियोग का बीज है। 4 अनियोग में जो कर्णानियोग है वो कर्णानियोग का बीज है। ये गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड त्रिलोक सार 3 लोक का बीज है। जैसे अध्यात्म को अपने को पढ़ना है तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, बृहद्रव संग्रह, कर्णानियोग का पढ़ना है तो अपने को रत्नकर्ण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, मूलाचार, प्रथमानियोग पढ़ना है तो पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण। ठीक उसी प्रकार जिनको भी कर्मकांड समझना है तो उनके लिए गोमटसार जीव कांड, कर्मकांड बिल्कुल बेस है। इस गोमटसार जीव कांड की रचना नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने की, और चामुंड राय ने इसी जीव कांड के ऊपर टीका लिखी है जो कि कन्नड़ी भाषा में। और फिर उसके बाद में केशव वर्णी ने और एक कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में टीका लिखी। उस कन्नड़ी टीका का एक दूसरे नेमिचंद आचार्य हुए, उन्होंने संस्कृत रूपांतर किया। किसका? केशव वर्णी की कर्नाटकी टीका का।
और फिर उस कर्नाटकी टीका का और संस्कृत टीका का आधार लेकर पंडित टोडरमल जी ने आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की विशाल टीका लिखी, जो कि नेमिचंद्र आचार्य की जो संस्कृत टीका है उसके आधार पर लिखी गई देश भाषा में टीका है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका उसका नाम है, और जो संस्कृत टीका है जिसके आधार से टोडरमल जी ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी है, उस संस्कृत टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। क्या नाम है उसका? जीव तत्व प्रदीपिका। तो इस प्रकार से हमारे पास में मूल नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का जीवकांड है, उसके ऊपर कर्नाटकी भाषा में चामुंडराय की टीका है, फिर केशव वर्णी की कर्नाटकी टीका है, और संस्कृत टीका जीव तत्व प्रदीपिका दूसरे एक नेमिचंद्र आचार्य की है, और उसके ऊपर इन सब का आधार लेकर टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की देश भाषा में टीका लिखी है। और हम ये जो पढ़ रहे हैं अभी, ये उज्ज्वला शाह ने जो उस टीका का हिंदी अनुवाद किया है वो पढ़ रहे हैं, और साथ में जो आपको जो इन्हें उसका भी शॉर्ट करके, हमने उसका भी शॉर्ट करके, और ये गवर्नमेंट साइड जीवकांड इन चार्ट्स और टेबल्स बनाई है जो आपके पास में। इसमें इतना विस्तार नहीं है, ये एक तरह से रेफरेंस बुक है, मतलब जितने भी विषय है उन सबका संकेत इसमें किया, उन सबको शॉर्ट में प्रेजेंट किया है। आपको डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका आपको पढ़नी होगी। यहाँ तक कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। अब अपन चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ के अंदर, ये ग्रंथ कहाँ से लिया गया है उसका वर्णन है इसमें। ये तो ये अग्रायणी पूर्व है, 14 पूर्व में एक पूर्व है जिसका नाम है अग्रायणी पूर्व। उस अग्रायणी पूर्व की जो 5वीं वस्तु है, अग्रायणी पूर्व के अनेक वस्तु है, उसमें से जो 5वीं वस्तु है, उस 5वीं वस्तु में एक महाकर्ण प्रकृति नाम का प्राव्रत है। उस महाकर्ण प्रकृति प्राव्रत जो है वो पहला सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उसका सर्वप्रथम वर्णन हुआ, और उसमें ये 6 खंड है षटखंडागम नामक, जीवठान, उद्दाबंध, बंध स्वामी, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध, ये 6 खंड है उसमें। और उनसे ये मतलब जीवकांड नाम की ग्रंथ की रचना हुई है, समझ में आया ना। इसका दूसरा नाम है पंच संग्रह। क्या नाम है इसका? पंच संग्रह। गोमटसार जीवकांड का दूसरा नाम है पंच संग्रह। इस पंच संग्रह में 5 बातों का 5 बातों का वर्णन है। देखो इसमें एक तो पहले तो अपन ने कहा ना यहाँ पे जीवस्थान आदित्य महाकर्ण प्राकृत 5 वस्तु। पंच संग्रह है, पंच संग्रह में 5 बातों का वर्णन है। 5 कौन कौन सी चीजें इसमें? एक तो है बंधक, दूसरा बद्यमान, तीसरा बंध स्वामी, चौथा बंध कारण, और 5वीं बात है बंध भेद। ऐसे 5 बातों का पूरे संपूर्ण मैंने गोमट सारण वर्णन है, कर्म कांड में भी वर्णन है और जीव कांड में मैंने पूरे गोमट सारण का दूसरा नाम क्या कहा मैंने? पंच संग्रह ग्रंथ। पंच संग्रह ग्रंथ क्यों है? क्योंकि इसमें 5 बातों का संग्रह किया गया है। कौन सी 5 बातें? बंधक, बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध कारण और बंध भेद। बंधक कौन है? तो बंधक कौन है? सामान्य से जितने संसारी जीव है वे सब बंधक है। जो भी कर्म का बंधन करने वाले हैं वे सब बंधक है, हम सब बंधक है। तो बद्यमान माने बंधने योग्य क्या है? तो मूल 8 कर्म प्रकृतियां और कर्मों की जो 148 उत्तर प्रकृतियां हैं वो बंधने योग्य। और बंध स्वामी कौन है?
तो जो अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग प्रकृतियों के बंध के स्वामी है, वो बंध के स्वामी है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी सम्यक दृष्टि है, आरक 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 शरीर आरक अंगोपांग के बंध के स्वामी सातवें आठवें गुणस्थान वर्ती है। तो बंध के स्वामी जो प्रत्येक गुणस्थानों के जीव है वो है। और बंध के कारण कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। और बंध के भेद क्या है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये बंध के कारण। इस प्रकार इन 5 बातों में, 5 बातों का पंच इन गोमट सार में वर्णन है। इसमें अभी अपन जो वर्णन करेंगे वो गुणस्थानों की तरफ से वर्णन करेंगे, गुणस्थान और मार्गणाओं का, तो वो वर्णन इसमें आएगा। नरेश जी का कोई प्रश्न है? 1 मिनट नरेश जी, तो जिन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न करने वालों से इतनी रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि वो यदि अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे को दिखेंगे कम से कम कि कौन प्रश्न कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे चले। जरूर पंडित जी, मेरा प्रश्न इसमें ये था कि जो आपने टीकाओं आदि की जो आपने सारी डिटेल बताया है, तो मेरा पहला प्रश्न तो ये कि इन टीकाओं के बारे में हमें इन्फो का कैसे पता चला कि ये इसके बाद ये टीका मिली? थोड़ा जेनरिक ये क्वेश्चन है, ये लोगों स्पेसिफिक। ने भारतीय ज्ञानपीठ से जो गोमट सार जीवकांड छपा है उसकी प्रस्तावना में, और दूसरी बात की जो प्रशस्तियां होती है ना टीकाओं की, तो प्रशस्तियों में लिखा और टोडरमल जी ने आखिरी में लिखा कि हम किसके आधार से लिख रहे हैं। और अच्छा। इवन कहीं कहीं जो बात के लोगों ने रिसर्च करके जो उसमें मिस्टेक भी बताई वही बताई। तो ये सब प्रस्तावना पढ़ोगे यदि आप गोमट सार जीवकांड की, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, उसकी प्रस्तावना में सब बात आपको मिल जाएगी। तो दूसरा इसमें प्रश्न मेरा ये कि जो अपन जनरली ऐसा बोला जाता है कि धवला आदि श्रवण बेलगोला में या ऐसा जगह पे दर्शन मिलते थे, तो इसका मीनिंग यही है कि वो सारी टीकाएं साउथ में ही रखी गई, मेन मेन प्रति इसकी साउथ में ही है और अपन के पास उत्तर भारत में नहीं थी ये सारी प्रतियां? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि धवला की प्रतियां अपने पास नहीं थी। धवला की प्रति मिलने का पूरा इतिहास है कि हमें कैसे वो प्रति मिली। बाकी धवला की जो ओरिजिनल प्रति वो आज भी जो है जैन मतलब श्रवण बेलगोला और मूड़ बद्री में रखी हुई है। अच्छा। आज भी वही है वो। तो हमने वहां से उनसे एक मतलब वो उसकी पूरी कहानी है कि कैसे हमको यहाँ तक मिली है। यद्यपि हम उन लोगों की प्रतियां जो क्षीण हो रही थी, जीर्ण शीर्ण हो रही थी, तो जो उत्तर भारत के कुछ श्रेष्ठी वर्ग थे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी वहां की पंचायत से कि आपकी यदि अनुमति हो तो एक कॉपी इसकी हम करके आपके ग्रंथालय में विराजमान कर दें। तो उन्होंने एक प्रति करने की अनुमति दी थी, और वो प्रति की कॉपी रातों रात एक और कर ली। जिसको प्रति करने का काम दिया था, तो उसकी जो पत्नी थी वो होशियार थी, तो उसने प्रति करने के साथ में उसने सोचा कि यदि इसकी एक प्रति और कर लेंगे तो जो पैसे देंगे हम वो पैसे में लोग खरीद लेंगे, क्योंकि प्रति बाहर नहीं आती थी पहले। वो मूड बद्री वालों की मतलब जो दक्षिण में जो श्रवण बेलगोला, मूड बद्री में जो प्रति रखी थी, वो ये नहीं चाहते थे कि प्रति बाहर जाए। तो उन्होंने अपने यहाँ की जो ग्रंथ था उसी के ऊपर एक प्रति करने की अनुमति दी थी। लेकिन उसकी एक प्रति तो वहां रखी गई और एक प्रति के साथ में एक प्रति और कर ली, और वो प्रति जो है बाहर निकल गई। मतलब वो उसको फिर उन्होंने जो जो जिसने लिखने वाला जो ब्राह्मण पंडित था उसने अपनी पत्नी के द्वारा जो लिखवाई थी, तो उन्होंने फिर बेच दी उसको। फिर वो बेची तो लोगों ने मुंह मांगे दाम पे खरीद ली, और फिर उसके ऊपर से फिर 4-5 प्रति और हो गई। फिर 4-5 प्रति और हुई तो फिर उसके ऊपर ग्रंथ छप गया, जो आज अपने पास में धवला के रूप में उपलब्ध है। अभी उत्तर भारत में इसकी प्रति कहाँ पे है, धवला ये की बता। 16 भाग अब तो छप चुकी है, अब तो प्रिंटेड है ये। नहीं मतलब ओरिजिनल जो अपन प्रति जिसको अपन ओरिजिनल तो अभी। धवल वही है। बाकी उसकी जो 4 प्रति थी, कारंजा, अमरावती और कारंजा, अमरावती, इंदौर और एक और विदिशा, ऐसे 3-4 जगह वहां पे उसकी प्रति कराई थी सब। ठीक ठीक है। कारंजा में 4 जगह थी, तो नाम हो सकता है मैं इधर उधर हूँ। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? एक और किसी और हाथ इसका खड़ा था। रेशमा जी चौकसी, बोलिए। सॉरी जय जिनेन्द्र, मुझे सिर्फ ये पता लगा रहा है कि हमको कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो आपको हम वो सारी बुक बुक्स अपने फॉलो पास करनी है, लेकिन फिर भी नहीं, आप कौन सी बुक में से करवाएंगे, हम वो बुक अपने पास मैं 1 मिनट, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैं कि कभी मैं आपको, जैसे आज मैं ले रहा हूं मैं,
तो आज तो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका आप इसको फॉलो कर लेना, मैंने ये भेजी ना एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड ग्रुप पे, ओके। उसको आप फॉलो कर लो, उसमें हाँ सब तो मिलेगा। और बस हाँ यही है कि फिर वो डिटेल है, तो हाँ आपको क्योंकि वो भी इतने डिटेल में नहीं करना है, तो आप इसको तो कम से कम कर ही लो फॉलो, हमारे ठीक। पास ये बुक तो है आपकी। हाँ तो ये आपको इसको भी यदि आप फॉलो करोगे तो आपको 80% काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सॉरी, सीमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। एक मेरे को ये पूछना है कि संधि काल क्या होता है और कब कौन से होते हैं, और सिद्धांत ग्रंथों को पर्व के दिनों में और संधि काल में क्यों नहीं पढ़ा जाता? संधि काल किसको कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा है, जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सूर्य जब उगता है उसके थोड़े समय पहले, थोड़े समय बाद तक, दोपहर को मध्याह्न का जो काल रहता है उसके थोड़े समय बाद से लेके थोड़े समय बाद तक, और जब सूर्यास्त होता है उसके थोड़े समय पहले से थोड़े समय बाद तक, 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक, और ऐसे ही जब मध्याह्न अर्धरात्रि होती है तब उसके 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक, ये संधि काल है। बोलिए अन्या जी। अन्या जी, चलिए आगे चलता हूं मैं। नहीं तो अपने को क्या है, अपन ये बातों में ही चर्चाओं में ही रह जाएंगे अपन, अपने पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। देखो क्या प्रश्न किया था उन्होंने कि अपर्याप्त आदि, पृथ्वी का आदि 41 जीव पदों में नामकरण के सत्व का निरूपण कैसे है, ये प्रश्न किया था उन्होंने। इस प्रश्न का निमित्त पाकर अनेक जीवों के संबोधन के लिए जीवस्थान आदि 6 अधिकार जिसमें है, ऐसा महाकर्म प्रावृत्त, जिसका मतलब वो जो अग्रायणी पांचवें पूर्व की जो वस्तु है उसके अनुसार ये गोमट सार ग्रंथ करने का प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर एक ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ की प्राप्ति के पहले क्या कर रहे हैं अपन? मंगलाचरण। अब इसमें प्रश्न है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? 4 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। कितने कारणों से? 4 कारणों से। पहला, सबसे पहला, निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए। तो निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए तो यहाँ इन्होंने तर्क किया कि इस यहाँ इष्ट देव को नमस्कार करने से, मतलब मंगलाचरण करने से निर्विघ्न पने ग्रंथ की समाप्ति होती है। ये आपने कैसे लगा लिया कि मंगलाचरण करेंगे, इष्ट देव को नमस्कार करेंगे तो उससे ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त होगा? तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इन्होंने श्लोक दिया है, जो श्लोक अपन रोज पढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है वो? विघ्नोगा प्रलयम यान्ति, क्या अर्थ है इसका? विघ्नोगा, विघ्नों के जो समूह है वो सब प्रलयम माने प्रलय पने को, यान्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। विघ्नों के समूह प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। शाकिनी, भूत और सर्पादिक, इन ये जो विष होते हैं, इनके विष, इनका विष भी निर्विष्टाम याति, निर्विष पने को माने, पन्ने माने सांप जो है वो उसका विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है। और शाकिनी, भूत आदि के द्वारा किए गए जो कोई भी उपसर्ग आदि है वे भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। कब? स्तुति माने जिनेश्वरे, जिनेश्वर का स्तुति मान माने स्तवन करने पर, जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करने पर सारे विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाते हैं। शाकिनी, भूत वगैरह सब, ये सब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। जितने विघ्न के समूह हैं वो सब प्रलय में आती, विघ्नों के समूह प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे हम यहाँ इष्ट को नमस्कार करेंगे तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा, तो हमारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने स्तुति माने जिनेश्वरे, जिनेश्वर का स्तुति करने से ये ग्रंथ प्रारंभ किया है, ताकि इस ग्रंथ की निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो। अब दूसरा है कि जो देखो ये जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में दूसरा जो कारण है मंगलाचरण करने का वो है नास्तिकता का परिहार। क्या है? ये दूसरा रीजन। तो भाई नास्तिकता का परिहार करने की क्या जरूरत है?
नास्तिकता का परिहार करने से क्या सिद्धि? जो नास्तिक लोग होंगे वो नाराज होंगे, तो कहते नहीं, नास्तिकता का परिहार करना जरूरी। एक इसमें एक श्लोक दिया है, सर्वथा स्वहितम आचरणीयम किम करिष्यति जनो बहुजल्प विद्यते नहीं स कश्चित उपाय सर्वलोक परितोष करो या। क्या अर्थ है इसका? सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, हमेशा अपने हित का आचरण करना चाहिए। सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, अपने हित का आचरण हमेशा करना चाहिए। किम करिष्यति जनो बहुजल्प, किम करिष्यति जनो बहुजल्प, लोग क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि नहीं स कश्चित उपाय, ऐसा कोई उपाय न विद्यते, ऐसा कोई भी दुनिया में उपाय नहीं है। सर्व लोग परितोष करो यह, जिससे कि सारी दुनिया प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए विद्वान लोग अपने हित का आचरण करते हैं और यही शिक्षा दी है कि अपने हित का आचरण करो। दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम सारी दुनिया को प्रसन्न कर सको। इसलिए तुम दुनिया की चिंता तो छोड़ दो और तुम क्या करो, अपने हित का आचरण करो। इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि भाई नास्तिकवादी नाराज हो जाएंगे या जो है कोई दूसरे व्यक्ति को इसमें तकलीफ होगी। हम तो अपने हित के आचरण के लिए यहाँ मंगल कर रहे हैं। हम तो अपने इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं, विघ्न की भी समाप्ति होगी और इष्ट देव को नमस्कार करने से नास्तिकता का परिहार होता है। जैसे कि हमारे कोई इष्ट है, हमारे कोई देव है, हम नास्तिक नहीं कि किसी को नहीं मानते, हमारे देव है, देव शास्त्र गुरु है। और दूसरी बात ये कि सम्यक के 4 गुण हैं। कौन कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो इसमें जो आस्तिक्य गुण है, आस्तिक्य ना, तो आस्तिक्य गुण ही ये सम्यक दर्शन का वो गुण है। तो जब हम नास्तिकता का परिहार करेंगे तो आस्तिकता की क्या होगी? सिद्धि होगी। तो सम्यक का गुण प्रकट होगा उससे। समझ में आए ना? इसलिए हम इष्ट देव को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। और एक कारण से और यहाँ पे इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये है कि यद्यपि देखो संसार में कई काम, मतलब संसार में यद्यपि जैसे योगी है, मुनिराज है, दोहा पढ़ता हूं मैं, यद्यपि विमलो योगी, यद्यपि योगी निर्मल है, विमल है, कोई दोष नहीं है उनमें, लेकिन मेदनी छिद्रान पश्यति मेदनी, मेदनी में यानी पृथ्वी जो है वो छिद्रों को देखती। निर्मल योगी है, कोई दोष नहीं है, लेकिन पृथ्वी की क्या आदत है? छिद्रों को देखती हो, छिद्र बने दोष को। निर्मल योगी में भी पृथ्वी दोषों को ढूंढती है। इसलिए लौकिक तथापि लौकिक आचारम मनसा अपि न लंघयेत, इसलिए योगी मुनिराज का भी ये कर्तव्य है कि वो लौकिक आचरण जो भी है उसको मन से भी उल्लंघन न करे। मतलब यद्यपि शुद्धम तदपि यदि विरुद्धम, ऐसा कोई लौकिक कार्य हो तो वो भी उनको कह रहे हैं कि वो भी मन से भी मत करो। तो ऐसे यहाँ पर हम आस्तिकता की सिद्धि के लिए कि एक बार यद्यपि हम हमारे अंदर में आस्तिक की भावना है, लेकिन हम यदि इष्ट देव को नमस्कार करने रूप मंगलाचरण नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या करेंगे? नास्तिकता ढूंढेंगे। वैसे ही जैनियों को लोग नास्तिक रूप से बदनाम करते ही हैं, क्योंकि हम अपने देव को कर्ता रूप में नहीं मानते हैं, हम ईश्वर को जगत के कर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। तो इसलिए लोग हम पे आरोप देते हैं कि हम लोग क्या है, सब नास्तिक है। तो इसलिए हमें नास्तिकता का परिहार करने के लिए कि हमारे भी इष्ट देव हैं, हम नास्तिक नहीं है, हमारे भगवान, हम ईश्वर को मानते हैं। ये बात अलग है कि हम ईश्वर को जगत के कर्ता के रूप में नहीं मानते। इसलिए हमने मंगलाचरण में अपने ईश्वर को, इष्ट देव को नमस्कार किया। समझ में? 2 कारण हो गए, कौन कौन से? नास्तिकता के परिहार। अब तीसरी चीज है, शिष्टाचार के परिपालन के लिए मंगलाचरण किया जाता है। क्या किए? शिष्टाचार। शिष्ट माने भले लोगों का, उद्दंड नहीं, हम शिष्ट लोग हैं। शिष्टाचार के पालन करने के लिए यह आवश्यक है। अब शिष्टाचार का पालन कैसे होता है ये देखो। तो जो पुराने शिष्टाचार किसका नाम है? जो गुरुजन जो कार्य करते हैं
गुरुजनों के अनुसार, गुरुजनों का जो स्वभाव है उसके अनुसरण करके जो आचरण करते हैं तो वो आचरण क्या कहलाएगा? शिष्टाचार। समझ में आया ना? जिस किसी को भी नींद आ रही है सो के आना अच्छे से, क्योंकि ये क्लास में तो बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इसलिए ये जो गुरुजनों का जो स्वभाव है उस स्वभाव के उसका जो अनुसरण करके आचरण करते हैं वो शिष्टाचार है। अब ये गुरुजनों का स्वभाव क्या है? तो जितने गुरुजन हुए आज तक, उन कोई भी गुरुजनों ने बिना मंगल किए, यहाँ तक कि 6 बात के बिना वे कोई ग्रंथ का प्रारंभ नहीं करते। कौन सी 6 बातें? वो 6 बातें होती, मैंने हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने ग्रंथ करने के पहले 6 बातें कही है। कौन कौन सी 6 बातें? देखो, सबसे पहली मंगलाचरण किया है। फिर दूसरी चीज, उन्होंने ग्रंथ करने में निमित्त बताया कि किस निमित्त से हम ये ग्रंथ कर रहे हैं, हेतु क्या है इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का परिमाण कितना है, इस ग्रंथ का नाम क्या है, और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है। इन सब बातों का वर्णन करके ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है। तो हम भी यहाँ पर इन 6 बातों का वर्णन करके ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। तो उन 6 बातों में सबसे पहली कौन सी चीज है? मंगल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? मंगल। यदि हम मंगल नहीं करेंगे तो हम उन्मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले कहलाएंगे, और हमें उन्मार्ग में प्रवृत्ति करना नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने मंगलाचरण करके शिष्टाचार का पालन किया है। समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रश्न यहाँ तक किसी को? अब मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, मंगल किसे कहते हैं, मंगल कितने प्रकार का होता है वो तुम बात करते हैं। देखो, मंगल के अनेक पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पुण्य भी मंगल को कहते हैं, पुण्य है, पूत है, पवित्र है, बहुत सारे शब्द यहाँ सब दिए हुए। पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव माने कल्याण, भद्र, क्षेम, शुभ, शोक्य, ये सब काय के पर्यायवाची है? मंगल के। अब मंगल का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, मम गल, मम माने पापों का, गल माने गालियन करे, जो पापों का, मल का गालियन, मम ये भी कह सकते हैं अपन। मंगल माने जो मल का गालन करे वो मंगल है। किसका गालन करे? मल का, मल का। तो मल पाप को भी कहते हैं। और यहाँ पे मल अभी और बताएंगे। मल 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है द्रव्य मल और एक है भाव मल। फिर उसमें द्रव्य मल भी 2 प्रकार का, बहिरंग और अंतरंग। ये जो धूल लगती है हमको, पसीना, ये सब क्या है? ये सब बहिरंग द्रव्य मल है। मल मूत्र वगैरह सब बहिरंग द्रव्य मल है। तो अंतरंग मल, अंतरंग द्रव्य मल क्या है? अंतरंग द्रव्य मल, द्रव्य मल, भावमल नहीं, अंतरंग द्रव्य मल। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो 8 द्रव्य कर्म है ये अंतरंग द्रव्य मल है। ठीक है, द्रव्यमल की बात वो बात हो गई किसकी? द्रव्यमल की। द्रव्यमल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग द्रव्यमल धूल, पसीना आदि है, और अंतरंग द्रव्यमल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। अब भावमल बात करते हैं। भावमल क्या? तो भावमल जो अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, ये सब क्या है? भावमल। तो इन द्रव्यमल का और भावमल का जो नाश करता है, अथवा मम अपन उपचार से कहो तो मल को अपन कह सकते हैं पाप कल की क्या है? मल है। तो उस मल का जो शोधन करता है, घात करता है, वो क्या कहलाता है? मंगल कहलाता है। तो इसलिए अपना ग्रंथ क्या है? ये एक अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मंगल है ना। एक तो परिभाषा ये हो गई मंगल की कि जो मल को गालन करे वो मंगल है। दूसरी परिभाषा मंगल की, जो मंगम, मंगल ना, तो मंगम लाती, मंगम माने सौख्य और लाती माने लाता है। जो सुख को लाता है वो भी मंगल कहलाता है। जो पाप को गलावे, अच्छा सच्चा सुख प्रदान करे, उसे मंगल कहते हैं। तो ऐसे ही मल को गलावे और जो सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? अब दूसरा बोल, आगे चलते हैं अपन। मंगल भी जो है ना वो 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अभी आप चलते जाओ, आज तो आप लोगों की सब 6 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला है नाम मंगल।
फिर है स्थापना मंगल, फिर है द्रव्य मंगल, फिर क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। अभी जो नाम मंगल है, तो ये जो पंच परमेष्टि के जो नाम है, ये नाम मंगल है। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब नाम है। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, ये सब नाम मंगल है। पवित्र पुरुषों के नाम, पंच परमेष्टि के नाम, नाम मंगल। स्थापना मंगल क्या है? जो अनंत आदि के बिंब में जो हमने स्थापना की है, मैंने जैसे कृत्रिम जो जिन बिंब है भगवान का, जिसमें हमने भगवान की क्या की, स्थापना की, और अकृत्रिम जिन बिंब है, वो सब क्या है, स्थापना मंगल। वो मंगल है कि नहीं मंगल? भगवान के बिंब कृत्रिम अकृत्रिम, वो स्थापना मंगल है। और नाम स्थापना मंगल हो गई, द्रव्य मंगल। पंच परमेश अनंत का, सिद्ध का, सिद्ध का तो शरीर होता ही नहीं है, अनंत, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इनका जो शरीर है वो द्रव्य से मंगल है। अनंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु के शरीर को क्या कहते हैं? द्रव्य मंगल। और ये जो हमारे अनंतादिक हुए, तीर्थंकर हुए, अनंतादिक हुए, इनके जो तप कल्याण उत्पन्न होने का जो स्थान है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने का जो स्थान है, वो क्षेत्र मंगल है। तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक जिन क्षेत्रों से हुए, वो क्षेत्र मंगल है। और काल मंगल क्या है? जिस काल में ये तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक हुए, वो काल मंगल है, अथवा अभी काल मंगल है ये, क्योंकि अष्टांग क्या चल रही है, 10 लक्षण चल रहे हैं, ये सब क्या है? काल मंगल। भाव मंगल क्या है? मंगल पर्याय से, माने मांगलिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन मांगलिक पर्यायों से जो संयुक्त जीव है, मंगल पर्याय से संयुक्त जीव, वो भाव मंगल है। ऐसे ये 6 प्रकार का मंगल है। समझ में आया ये? कोई प्रश्न हो तो पूछ लो किसी को। नहीं, चलो आगे चलते हैं। कितनी बातें बताई मैंने अभी तक? अपन यहाँ चालू किया अपन ने कि मंगलाचरण करने की जरूरत क्यों है, तो अपन ने बात की कि मंगलाचरण 4 कारणों से किया जाता है। निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए। ये हो गई। तो इसमें जो तीसरी बात थी शिष्टाचार के परिपालन के लिए, तो उसमें बात आई कि शिष्टाचार का परिपालन कैसे होता है, कि भाई शिष्टाचार का परिपालन ऐसे होता है कि पूर्वाचार्यों ने जिन्होंने भी ग्रंथ किए, उन्होंने 6 बातों का निरूपण करके ग्रंथ किया। सबसे पहली बात थी उसमें मंगल। मंगल किसे कहते हैं, ये बात आई। मंगल कितने तरह का होता है, ये बात हो गई। ठीक है। अच्छा, मंगल, इसमें एक और चीज आई है, देखो। मंगल 3 तरह का, 3 जगह मंगल किया जाता है। एक तो ग्रंथ के प्रारंभ में, एक ग्रंथ के मध्य में, और एक ग्रंथ के अंत में। प्रारंभ में जो मंगल करते हैं, वो यदि प्रारंभ में मंगल किया गया हो, तो शिष्यों को थोड़े ही समय में सारे शास्त्र का पारगामी कर देता है। माने प्रारंभिक मंगल शिष्यों को अल्प काल में शास्त्रों का पारगामी करता है। मध्य में किया गया जो मंगल है, वो विद्या का विच्छेद नहीं हो, बीच में कोई निर्विघ्न नहीं हो, इसके लिए मंगल मध्य मंगल होता है। और अंत में किया गया मंगल विद्या के निर्विघ्न पने को सिद्ध करता है। माने विद्या जो है वो निर्विघ्न पने कायम रहेगी। आखिरी मंगल आपने किया ना, तो वो जो आपने पढ़ा है, वो पढ़ा हुआ आगे तक काम आएगा। शुरू में किया हुआ इसलिए कि अपन ने किया है कि अपने को शास्त्र के, अपन जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके पारगामी हो जाएंगे। बीच में इसलिए किया कि पूरा निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, बीच में विच्छेद नहीं हो, मैंने बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं हो ग्रंथ में। और अंत में इसलिए किया कि जो ग्रंथ हमने पढ़ा है वो ग्रंथ का क्या हो, आगे तक वो निर्विघ्न पने हमारे साथ जाए। ठीक है। अब देखो ये जो मंगल है, ये मंगल, इसमें एक चीज और बात दी है कि इस अर्थ की प्राप्ति हमारे को पंच परमेष्टियों को नमस्कार करने से होगी। कैसे होगी? कि अनंत आदि को नमस्कार करने से क्या होता है कि हमारे जो अंतराय आदि जो कर्म है, अशुभ कर्म, उन अशुभ कर्मों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता है। इसलिए ये मंगल अवश्य करना चाहिए। मैंने निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति करना है, तो ग्रंथ के होने में अनेक जो अंतराय आते हैं, उन अंतरायों के नाश करने के लिए, उनका अनुभाग कम करने के लिए जब पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, तो हमारा अंतराय कर्म का अनुभाग अनंत गुना जीर्ण, अनंत गुना ढीला होता है, अनंत गुना उसका अनुभाग कम होता है।
तो अनुभाग कम होने से क्या होता है कि हमारे अंका की उत्पत्ति नहीं होती, ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाता है। इसलिए मंगल अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा, मंगल के बाद में 6 चीजें बताई थी। पहली चीज तो हो गई मंगल, और दूसरी चीज है निमित्त। इसलिए किस निमित्त से ग्रंथ रच रहे हैं हम, तो हम ये ग्रंथ रच रहे हैं तो ये जीव बहुत नए प्रमाणों से, नाना प्रकार के भेदों से पदार्थों को जाने, जीवों को जाने, उद्गल को जाने, धर्म धर्म आकाश काल को जाने, जीव आदि तत्वों को, पदार्थों को नाना प्रकार के नए प्रमाणों से ये जाने। इस कार्य के लिए हम क्या है, इस निमित्त से हम ये ग्रंथ रचे। इस निमित्त से ये भव्य जीव नाना प्रकार के नए प्रमाणों से और नाना प्रकार के भेद लिए हुए अनेक प्रकार के जो जीवादिक पदार्थ थे उनको जाने, इस निमित्त से हम ये ग्रंथ रच रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछ लेना आप लोग। अभी देखो आज क्या हुआ, आज इसमें एक दिक्कत हो गई क्लास में कि हमारी क्लास में लिमिट है 100 की, तो 100 तो पूरे यहाँ दिख रहे हैं मेरे को, और बाकी लोग सबको अपन ने आज वंचित कर दिया क्लास में से, 100 के बाहर हो गए लोगों को। क्या कर सकते हैं, कल से देखेंगे अपन। वैसे अपना मैं इतना कठिन करूंगा कि अपने आप इसमें 100 में से थोड़े लोग गायब हो जाए। अभी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे अपन इसका, अपन ने जो जो पढ़ा होगा। चला आगे चले अपन। तीसरी चीज क्या है, मंगल निमित्त। तीसरी चीज क्या है, हेतु। हेतु, ये ग्रंथ का अध्ययन का हेतु क्या है, क्या कारण है, किस हेतु से ये ग्रंथ रच रहे हो आप, किस हेतु से इस ग्रंथ का अध्ययन कर। आपसे कोई पूछे आप ग्रंथ का अध्ययन क्यों कर रहे हो, क्या क्या मिलेगा आपको इससे। क्या हम इस ग्रंथ का अध्ययन 2 हेतु से कर रहे हैं। हेतु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष हेतु की साक्षात लाभ क्या मिलेगा, दूसरा परोक्ष लाभ क्या मिलेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे हेतु कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। पहला हेतु प्रत्यक्ष, दूसरा हेतु परोक्ष। प्रत्यक्ष हेतु भी 2 प्रकार के, साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष। साक्षात प्रत्यक्ष क्या है, साक्षात अभी हाथों हाथ फल मिल जाए, साक्षात। प्रत्यक्ष तो है लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष है उसमें भी। तो साक्षात प्रत्यक्ष का ये है, एक तो अज्ञान का विनाश होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा पढ़ने से। अज्ञान कुछ तो मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, वैसा क्या वैसे ही है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होना, और जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा उसकी वो देव और मनुष्यों द्वारा निरंतर पूजा जाएगा। ये इस श्लोक का फल है, इसके लिए मत करना ऐसे। और असंख्यात गुणाकार गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होना, ये इस ग्रंथ के साक्षात प्रत्यक्ष है। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने, अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, देव मनुष्यों द्वारा निरंतर पूजा होना, और कर्मों के असंख्यात गुण श्रेणी रूप से निर्जरा होना। ये 4 साक्षात परंपरा, साक्षात प्रत्यक्ष हेतु है। अब परंपरा प्रत्यक्ष, शास्त्र अध्ययन करते तो शिष्य और जो उनके भी प्रतिशिष्य है वे निरंतर अध्ययन को प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा निरंतर पूजा होती है। भाई आपने एक को पढ़ाया, वो पढ़ाया, जब तक पढ़ते रहेंगे लोग तब तक वो ग्रंथ करने वाले को याद करते रहेंगे। तो ऐसे फल की परंपरा, ये कोई मतलब ये लौकिक फल है। वास्तविक में तो देखा जाए तो अनेक जीवों को इसके अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये परंपरा प्रत्यक्ष हेतु है। फिर इसमें परोक्ष कारण भी 2 प्रकार के। एक तो परोक्ष हेतु ये है कि परोक्ष में अभी काल नहीं मिल रहा, आगामी काल में मिलेगा। तो आगामी काल में क्या मिलेगा, 2 चीजें मिलेगी अपने को आगामी काल में। इस ग्रंथ को पढ़ने से आगामी काल में क्या मिलेगा, स्वर्ग और मोक्ष, यही मिलेगा ना। तो स्वर्ग को कहते हैं अभ्युदय और मोक्ष को कहते हैं निश्रेयस। तो स्वर्ग सुख मिलेगा, ये परोक्ष कारण है, और साक्षात मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी निश्रेयस रूप, ये जो है दूसरे नंबर का परोक्ष हेतु है। ऐसे 2 परोक्ष हेतु है, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय में केवल देवगति का ही नहीं, देवगति है, देवगति के बाद में फिर और भी यहाँ उत्पन्न होएगा तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इन रूप में उत्पन्न होगा, राजा आदि का सुख, ये सब अभ्युदय सुख है। और जो आत्मिक सुख है वो निश्रेयस सुख है। तो ये ग्रंथ अध्ययन के पश्चात ये परोक्ष फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई अपनी। शिष्टाचार परिपालन में चल रहा है सब। शिष्टाचार परिपालन में अपन ने क्या क्या बात की, मंगल, निमित्त,
हेतु। अब चौथी चीज प्रमाण, इस ग्रंथ का प्रमाण कितना है? तो वैसे अर्थ की अपेक्षा तो ये ग्रंथ अनंत प्रमाण को लिए हुए है। इसमें जो बात बताई जाएगी उसका जो भाव है वो अनंतात्मक है, और शब्द की अपेक्षा ये संख्यात शब्दों को लिए हुए है। और गाथाओं की अपेक्षा देखो तो इस ग्रंथ में 725 गाथा है। कितनी गाथा है? सब लिख लो ये चीज, कितनी गाथा है इसमें? 725, 725 गाथा है इसमें। अब इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है, इसकी जो टीका है, गोमटसार जीव कांड की जो अपन टीका कर रहे हैं, तो उस टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका, क्योंकि ये जीव आदि तत्वों को प्रकाशने के लिए दीपक के समान है, इसलिए इसका नाम दिया जीव तत्व प्रदीपिका। जीव के तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रदीप के समान है, इसलिए जीव तत्व प्रदीपिका नाम है। ठीक है, नाम दिया गया इसका, टीका का नाम है ये। मूल ग्रंथ का नाम क्या है? गोमटसार जीव कांड, और उसकी टीका का नाम क्या है? जीव तत्व प्रदीपिका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो टोडरमल जी ने लिखी, लेकिन जिसके आधार से लिखी है वो संस्कृत टीका है, तो संस्कृत टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। संस्कृत टीका के आधार पे पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी। दूसरे नेमिचंद्राचार्य की, दूसरे नेमिचंद्राचार्य, नेमिचंद्राचार्य की है, लेकिन वो दूसरे, वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अलग थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में, कोमटसार जीव कांड, और संस्कृत टीका नेमिचंद, दूसरे नेमिचंद्राचार्य ने लिखी। नाम एक ही है लेकिन अलग अलग आचार्य थे। फिर कर्ता, इस ग्रंथ के कर्ता कितने होते हैं? तो कर्ता भी 3 प्रकार के हैं इस ग्रंथ के। अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता, उत्तर ग्रंथकर्ता। अर्थकर्ता तो कौन है? तीर्थंकर देव, तीर्थंकर परम देव, जिन्होंने समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जान लिया है, जिनके की अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, जिन्होंने 18 दोषों को नष्ट कर दिया है। क्या हुआ? सम्यक ज्ञान चंद्रिका, ये मैं एक्चुअल दिखा रहा हूँ, इसमें है ये सब हमारा, वो अपन कल से यहाँ लगा लेंगे। अभी आप लोग आज लेट आए, कल से यहाँ दिखाएंगे सब, ये जो यहाँ आएगा वो यहाँ भी आएगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका लीलावान। देखो शास्त्र के 3 प्रकार कर, अभी तो आप सुनते जाओ, ये मेरी किताब मत देखो भले आप। ग्रंथकर्ता, अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता, उत्तर। अर्थकर्ता कौन है? तीर्थंकर परम देव, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञानादि अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञानादि रूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की, तीनों काल के द्रव्य गुण पर्यायों को जाना, जिनके 18 दोष नष्ट हो गए हैं, 34 अतिशय 8 प्रातिहार्यों से संयुक्त थे, इंद्र नरेंद्रों से पूजित है, चरण कमल जिनके, 3 लोक के एकमात्र नाथ है, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में जिनकी वाणी कीर्ति है, और अक्षर अनक्षरात्मक जिनकी भाषा है, बिना कोई तालु दांत होठ को हिलाए हुए, और भव्य जीवों को आनंद की देने वाली, युगपत सब जीवों के उत्तर का प्रतिपादन करने वाली ऐसी जो दिव्य ध्वनि है, और उसके अंदर विराजमान भगवान तीर्थंकर परम देव श्री वर्धमान महावीर स्वामी, वे इस ग्रंथ के अर्थ करता, जो 12 सभाओं द्वारा सेवनीक है, इससे वर्धमान तीर्थंकर दे। तीर्थंकर ने किसको लिया? वर्धमान स्वामी, वो इस ग्रंथ की क्या है? अर्थ करता है। लिख लो ये अर्थकर्ता, तो लिख लो क्या है वे? अर्थकर्ता। अब अर्थकर्ता के बाद में दूसरे हो गए, अब इसकी आवाज, आवाज बंद करके भले देख सकते हो, उसमें आवाज बंद रख लो तो देख लो। अभी क्या है, इसमें अपने टाइम लगेगा, नहीं तो इसमें से दिखा देते हैं। अब इसके बाद में दूसरी चीज है ग्रंथकर्ता। तो ग्रंथकर्ता कौन है? इस ग्रंथ के, इस ग्रंथ का जो ज्ञान, मतलब ये जो गणधर देव है, सीधी सी बात है, गणधर देव है, सप्त रिद्धि के धारी, बुद्धि बुद्धि आदि अनेक विद्याओं के धारी, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, बल रिद्धि, ज्ञान रिद्धि, चारण रिद्धि, ये जो रिद्धि है ना, रस रिद्धि, इन अनेक रिद्धियों के धारी जो गौतम गणधर देव है, क्या वे, क्या है, इसके ग्रंथ करता है।
ये किसने किया ये सब मिला है? तो ये कौन कर- हाँ ठीक है, यहाँ तक ग्रंथकर्ता गौतम गर्दर है, वे ग्रंथकर्ता है। अर्थ करते ग्रंथकर्ता हुए वे, मूल ग्रंथकर्ता। उत्तर ग्रंथकर्ता कौन है? उत्तर ग्रंथकर्ता जो तो बाद में उन्हीं गौतम गर्दर की परंपरा में जो हुए, क्या, जो अन्य मुनीश्वरों के समूह है, जिनको कि सूत्र का अर्थ नष्ट नहीं हुआ, जो रागादि दोषों से रहित है, ऐसे जो मुनीश्वरों का जो समूह है, वो उत्तर ग्रंथ करता है। इस प्रकार अपन ने ये कर्ता, अपन उल्टे चल रहे हैं। तो क्या कर्ता, नाम, परिमाण, हेतु, निमित्त और मंगल, इन 6 चीजों का वर्णन किया। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 बातों का वर्णन अपन ने इसमें शिष्टाचार के परिपालन में किया। अब देखो इसमें एक और चीज है कि शास्त्र के आदि में उपकरण स्मरण किसे अर्थकारी है। शास्त्र के आदि में उपकार का स्मरण क्यों किया जाता है? अपन कहते ना कि भाई हम तीर्थंकरों से हमें ग्रंथ की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम उनके उपकार के लिए उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न किया है कि शास्त्र के आदि में उपकार स्मरण किसे अर्थकारी, मैंने उपकार स्मरण करने से क्या होगा? तो कह रहे ऐसा मत कहो, क्योंकि देखो एक बहुत बढ़िया गाथा दी है, इसमें गाथा पढ़ते हैं अपन। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्त्रोतम शास्त्रादो मुनिपुंगवा। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेय माने कल्याण मार्ग की जो सिद्धि है, वो प्रसादात् परमेष्टिना, परमेष्टि के प्रसाद से होती है। श्रेय माने कल्याण, श्रेय माने कल्याण, कल्याण मार्ग की जो सिद्धि है, संसिद्धि माने भले प्रकार से सिद्धि, वो परमेष्टि के प्रसाद से होती है। क्या? और मुनि पुंगवा, जो मुनियों में पुंगव है माने प्रधान है, शास्त्र आदो, वे शास्त्र की आदि में, तदगुण स्त्रोतम, उनके गुणों का स्त्रोत करना, इत्याहु कहते हैं। माने कल्याण की प्राप्ति कैसे होती है? परमेष्टियों के प्रसाद से होती है। इसलिए ग्रंथ के आदि में परमेष्टि का स्त्रोत करते हैं, ताकि क्या होता है, उससे स्त्रोत करने से हमारे कार्य की भले प्रकार सिद्धि होती है। समझ में आया? परमेष्टि का स्त्रोत करने से, परमेष्टि के प्रसाद से भले कार्य की सिद्धि होती है। कार्य की सिद्धि करने के लिए हम परमेष्टि को याद करते हैं। अभी एक एक श्लोक और है, बहुत बढ़िया है। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोध प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति सपूज्य तत्प्रसादात् प्रमुद्ये नई कृतम उपकारम पंडिता विस्मरन्ति। अभिमत फल सिद्धे, अभिमत माने अपना जो वांछित, अपनी जो इच्छा है, उसके फल की सिद्धि, अपने अभिष्ट फल की सिद्धि, उसका जो उपाय है वो क्या है? सुबोध प्रभवती, अपने अभिष्ट फल की सिद्धि कैसे होती है? सम्यक ज्ञान से होती है। मैंने आपको कुछ भी फल प्राप्त करना है, तो आपको कोई भी फल प्राप्त करने के लिए अपने मन वांछित फल की प्राप्ति करनी है, तो कैसे होगी? सम्यक ज्ञान से। और वो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? सच शास्त्रार्थ, वो सम्यक ज्ञान शास्त्रों से होगा। और शास्त्र कैसे आएगा? तस्य उत्पत्ति, तस्य जो उत्पत्ति आपका, वो आप से होगी। आया ना? आप से शास्त्र होगा, शास्त्र से सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान से हमारे अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसलिए तत्प्रसादात प्रबुद्धे, उनके प्रसाद से जो प्रबुद्धे माने उनके प्रसाद से ज्ञानवंत हुए जो जीव है, वे इसलिए उनका क्या करते हैं? वो उनको आदि में याद करते हैं। क्यों? क्योंकि
पंडिता कृतम उपकारम न विस्मरन्ति। ये सूत्र याद रखो आप। या पंडिता कहो चाहे साधुआ कहो, साधुआ कृतम उपकारम न विस्मरन्ति, क्या अर्थ हुआ? साधु अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। तो ऐसे हमें जिन तीर्थंकरों के शास्त्र से ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सम्यक ज्ञान से हमारे सारे अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो हम कैसे उन तीर्थंकरों का ग्रंथ के आदि में स्मरण नहीं करेंगे? हम तो अवश्य करेंगे ही। हम साधु पुरुष है तो हम अपने उपकार, जैसे साधु पुरुष अपने पर किए गए उपकार नहीं भूलते, ऐसे हम भी अपने ऊपर जो किए गए तीर्थंकरों के उपकार है उनको नहीं भूलते। इसलिए हम तीर्थंकरों को सबसे पहले ग्रंथ के आदि में नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आया बात? चलो अब अपना ये गाथा, अब ग्रंथ चालू हुआ है। अभी 1-2 मिनट और लूंगा मैं, और 1-2 मिनट लेके अपन आज की सभा समाप्त कर देंगे। ये गाथा पढ़ता हूं मैं, मंगलाचरण। सिद्धम सुद्धम पड़मीय जिनिंद्र नेमि चंद मकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम पुच्छम। अब देखो ये जो गाथा है इसका मैं सामान्य अर्थ आपको बताता हूं। सिद्धम, शुद्धम, जो सिद्ध हैं, जो शुद्ध हैं, उनको पड़मी माने प्रणाम करके, जिनेन्द्र वर नेमि चंदम, जो जिनेन्द्रों में वर माने उत्कृष्ट है, ऐसे नेमि चंद्र को। अब यहाँ नेमि चंद्र के अनेक अर्थ है। ये जो एक शब्द है ना, जिनेन्द्र वर नेमि चंदम, तो इस जिनेन्द्र वर नेमि चंद्र के कितने अर्थ है मालूम आपको? 8 अर्थ है। 8 अर्थ है। एक तो पहला अर्थ है कि यहाँ जो नेमित चंद्र आचार्य ने जो मंगलाचरण किया, तो नेमित चंद्र आचार्य ने जिस चैत्यालय में बैठकर ये ग्रंथ लिखा, उस चैत्यालय के मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान थे। तो एक अर्थ तो ये हो सकता है कि उन्होंने नेमिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा को, उस चैत्यालय में विराजमान जो नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को नमस्कार किया है। एक तो अर्थ ये हो गया नेमि चंदम। दूसरा अर्थ कि जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ है उनको नमस्कार किया गया है। तीसरा अर्थ जिनिंद वर, तो वर जो है ना, वर शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। लेकिन यहाँ वर का शब्द जो है ना, गणित से आपको बताएंगे। य ल ल व, 4 शब्द बचते ना आखिरी में, य ल ल व। यह कौन सा शब्द है? फर्स्ट। र कौन सा है? सेकंड। ल और व फोर्थ। तो वर व क्या है? चौथा अर्थ है, चौथा अक्षर है। तो चौथे से क्या निकलेगा? 4, और र से क्या निकलेगा? 2। तो इसका हुआ 42। लेकिन अपन हमेशा क्या करते हैं? अंका नाम वाम नाम गति, एक सूत्र है कि अंकों की उल्टी गति होती है। तो इसलिए अपन 42 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? 24। तो इसलिए किसको नमस्कार किया गया है? 24 तीर्थंकर। 3 अर्थ हो गए। अब चौथा अर्थ कि इसमें वर, ये जिनेन्द्र वर नेमि का अर्थ होता है महावीर भगवान, नेमित चंद। तो जिनेन्द्र भगवान जो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर भगवान, उनको नमस्कार किया गया। अथवा अकलंकम, तो जो अकलंक के ऐसे सिद्ध भगवान, उनको नमस्कार किया। अथवा जो सामान्य से जितने शुद्धात्मा है उनको नमस्कार किया। अथवा नेमित चंद्र का एक अर्थ है पंच परमेष्टि, इनको नमस्कार किया गया। अथवा ये जो जीव के निरूपण करने वाले जो ग्रंथ है, इसको नमस्कार किया गया। अथवा तामुन राय ने नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को नमस्कार किया। ऐसे ये 8 अर्थ नेमित चंद्र में से निकलते हैं, जो अपन अगली बार बताएंगे। अभी की क्लास यहाँ तक समाप्त कर। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप। आज की क्लास यही फिनिश कर रहे हैं। कोई प्रश्न हो किसी का पूछ लीजिए। अपन कल और करेंगे डिटेल से इसमें। इस मंगलाचरण पे आप चाहोगे तो अपन अनेक दिन भी बिता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। 1 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। 1 दिन भी नहीं, बल्कि कल ही कल में अपन शॉर्ट में पूरा कर देंगे। तो प्रश्न हो किसी का पूछ लीजिए। सुनीता जी का प्रश्न है, और भी किसी का प्रश्न? 1 मिनट। प्रफुल्ल जी डोसी जी बोलिए। प्रफुल्ल जी बोलिए। अरे मैं आपको अनम्यूट करने के लिए किया है, आप प्लीज बोलिए या तो।
नहीं, चलिए साधना जी, निधि जी एक मिनट रुको, आप तो पुराने हो, निधि और सुनीता जी रुकिए, दो बोलिए साधना जी। मैं ये बोल रही, इसमें आप गणित का उपमा, वो गणित वाला भी चैप्टर लेंगे ना? मैं तो सब लेने की इच्छा है, यदि आप मना कर दोगे तो नहीं लेऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पहला तो गणित का ही है ना चैप्टर। हाँ हाँ, लेकिन अभी हम मंगला, हम सीधे चल रहे हैं, और जहां हमारी गणित की जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। मैं पहले दिन से गणित कर दूंगा ना, तो सबका गणित हो जाएगा। हाँ ठीक, ठीक ठीक। बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, ये चौथा पॉइंट नहीं लिख पाया मैं, मंगलाचरण का मंगलाचरण का कौन सा? पॉइंट, जो निर्विघ्न क्यों करना चाहिए उसका हाँ, point। एक तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, दूसरा जी। नास्तिकता के परिहार के लिए, और तीसरा शिष्टाचार के परिपालन के लिए, और चौथा पॉइंट और है, उपकार स्मरण के लिए। पंच परमेष्टि को मतलब उनका उपकार स्मरण करते हैं, तो उपकार स्मरण करने के लिए ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। चौथा पॉइंट है उपकार स्मरण के लिए। जी। प्रफुल्ल जी डोसी, आपने हाथ तो खड़ा किया है, तो पर आप चले गए कि यही है? चलो सुनीता जी बोलिए। नहीं, मुझे तो केशव वर्णी जी की टीका का नाम चाहिए था। कन्नड़ी टीका है, उसका नाम केशव वर्णी जी की टीका का नाम कन्नड़ नहीं होगा, कन्नड़ नाम तो मेरे को भी याद नहीं रहते। अच्छा ठीक है फिर भी सर। देखूंगा मैं, आपने कहा है तो हाँ मैं मिल देखूंगा। गया तो व्हाट्सएप करते हैं। बिल्कुल।